अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हूँ। और हम अपनी वीडियो का आगाज़ आज फिर शेख आसिया से करेंगे। माजी में मैंने शेख आसिया को बहुत कुछ कहा था, आप समझ गए होंगे शेख आसिया कौन है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं शेख आसिया के बारे में कि वो साहिबा कौन है। उनको बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं उन पे आजकल रिएक्शन नहीं दे रही ना, तो मतलब मैंने कहा पंजाबी कुड़ी को तकलीफ उनको हुई तो वो आ गई मेरे कमेंट में। बात नताशा वकास की हो रही थी तो वो चली आई, क्योंकि कहीं कहीं शबाना की बेटियों का नाम भी लिया जा रहा था। अब शबाना की बेटियों के नाम लेने पर तो पाबंदी लग चुकी है। हर ब्लॉगर आके कह रहा है जी भाई शबाना जी का तो डंडा है, शबाना जी ने तो सख्ती शुरू कर दी है, शबाना जी ने तो खौफ है राज फैला दिया, शबाना जी की धमकियों ने तो काम कर दिया है। अरे भाई हमने चलें जी उनके डर से उन पे रिएक्शन देना छोड़ दिया तो ये तो खुशी की बात है कि हम लोग उनसे डर गए। लेकिन मिस आसिया को क्या तकलीफ है? समझ गए ना अब आसिया कौन है? नहीं समझे? चले मैं बता देती हूँ। अंबर साहिबा, उन्होंने पहले भी मुझे कहा था ना, चंगड़ियाँ बदमाशें। उस दिन जब मैंने उनकी क्लास ली थी तो वो चली गई थी, अब फिर आ गई है। और आपको पता नहीं है उनके आने की वजह? बहुत तकलीफ में है वो। जरा पूछिएगा जो उनसे प्यार करते हैं ना, जो उनसे प्यारे प्यारे उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उन्हें बहुत चाहते हैं, जो उनकी याद में हमें दिन रात जलील कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो जाकर पूछें कि भाई शेख आसिया को क्या तकलीफ पहुंची है जो इतना तड़प रही हैं, इतना मचल रही हैं, इतनी मिर्चें उनको लग रही हैं कि वो किसी और की वीडियो पे बात करने भी आ गई। मुझे रहा नहीं गया क्योंकि वो लड़ना चाहती है मुझसे बहुत सारा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, आप उनसे खुद पूछें क्या बात है, क्यों इनको इतनी मिर्चें लग रही हैं भाई। वरना मेरा तो उनसे कोई बात ही अब नहीं है, मैं तो उन पे रिएक्शन ही नहीं देती, ना उन पे देती, ना उनकी माँ पे, ना उनकी बहन पे। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है ना जो शेख आसिया फिर लौट आई हैं। वो होता है ना कि कुछ जिन होता है चला जाता है, लेकिन जिन जाता नहीं है, जिन वहीं पर मौजूद होता है। ये हम लोगों की ख़याम ख्याली होती है कि भाई जादू कराया, तावीज़ कराया, टोने टोट के करे जिन चला गया। लेकिन जो ढीठ शयातीन जिन होते हैं वो नहीं जाते, वो कितनी भी कोशिशें कर लो वहीं पे बरजमान होते हैं। तो इसी तरह शेख आसिया का हाल है और अंबर साहिबा का, कि वो जाना ही नहीं चाह रही मेरे चैनल से। उन्हें तकलीफ हो रही है कि मैं उनके रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, क्योंकि मेरे रिएक्शन देने से उन्हें व्यूज़ आते थे ना, अब व्यूज़ आना कम हो गए हैं। और बकौल भाई उनके जो अस्मा भी प्यार वाला दे रही है, अलीज़ मदर भी डर कर प्यार वाला रिएक्शन दे रही है, मतलब सख्ती वाले रिएक्शन इन लोगों पर ख़त्म हो गए क्योंकि हम डर गए हैं ना इनसे। तो इसलिए आ गई है जी मुझे कहने के लिए। मैं ये सारे कमेंट शेख आसिया के यहाँ पर लगाऊंगी, आप पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने मुझे आज कितने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी औकात दिखाई है, कैसे कैसे बताया है उसे कितनी मिर्चें लग रही है, कितनी तकलीफ में है बेचारी, क्योंकि तकलीफ उसको पहुंचाई जा रही है ना। कैसे पहुंचाई जा रही है ये तो आप ही पूछिएगा। आपकी वो प्यारी प्यारी हो यारी प्यारी 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 ब्लॉगर है जिसे आप पसंद करते हैं बहुत सारे, आप उनकी मतलब सपोर्ट में आ जाते हैं, उनकी हिमायत में आ जाते हैं, उनकी फेवर में आ जाते हैं। तो वो खुद पूछे जाकर कि उन्हें तकलीफ क्या पहुंची है जब वो इस तरह बिल बिला रही हैं। जैसे कि रात को आयशा कनाडा ने कहा कि पिछवाड़े पे दो, पिछवाड़े पे सोती, तो पिछवाड़े पे तो नहीं लग गई कहीं अंबर साहिबा को? तो इतना बिलबिला रही है, मिर्चें लग रही है, तड़प रही है, उई कर रही है, तो आ गई है कि जी मुझे कहने के लिए कमेंट के जरिए अंबर साहिबा और फासिया आसिया और अंबर साहिबा
कि 2 टके की आंटी औकात में रहो, पंजाबी कुड़ी 2 टके की नहीं है, तुम 2 टके की हो। अच्छा, इतनी मिर्ची लगी है, इतनी तकलीफ पहुंची है, इतनी मिर्चें लगी, इतनी तकलीफ पहुंची अंबर साहिबा को, क्या आ गई जी पराई लड़ाई में कूद गई और मुझे कह दिया 2 टके की। तो मैं 2 टके की तुम्हारे कहने से हो नहीं जाऊंगी, ये सारी दुनिया जानती है 2 टके की आप ही मैं हूँ। आपने तो क्या कुछ नहीं किया इधर चैनलों पर, फिर भी आप बड़े धड़ल्ले से बड़े बेबाकी से यहाँ पर आती हैं। देखे ना, अपने आप को तो देखें, कितनी बेबाकी से आ जाती हैं फिर उठकर। कितना बड़ा काम किया आपने, कितना बड़ा कांड किया, शर्म तो आई नहीं आपको, फिर आ गई। और हम हैं 2 टके के, अंबर साहिबा और फासिया साहिबा, आसिया साहिबा और अंबर साहिबा। बहुत तप गई, बहुत गुस्से में थी भाई, माशाल्लाह इतना गुस्सा आता है आपको, है क्या बात है आपके गुस्से की। फिर कहती हैं 2 टके की आप, उसके बाद फिर कहती हैं, फरमाती हैं, लिखती हैं कि भाई अलीज मदर और रिएक्शन विद माय ब्लॉग तुम्हारे कसम की दूसरी वाइफ है। देख ले भाई आप, इनके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो इन्हें सब्सक्राइब करके बैठे हैं और इनकी हिमायत लेते, कितना गंदा गंदा बोलती हैं ये अंबर साहिबा, हैं कैसे कैसे किसी इज्जतदार औरतों की यहाँ पर इज्जतें उतारती हैं यहाँ के, हैं कि वो शरीफ दोनों बापर्दा औरतें अलीज मदर और रिएक्शन विद माय ब्लॉग, उनकी मैंने फेवर कर दी तो इसको बड़ी तकलीफ हुई है और ये आ गई है उनको इतना घटिया अल्फाज बोलने के लिए। और फिर इनकी बहन कहती है कि जी अलीज मदर की मतलब बातें चेक करो, अल्फाज चेक करो। आप देखें ये अंबर साहिबा के अल्फाज चेक करें, क्या कह दिया उन बेचारियों को, है शर्म तो आती नहीं है इसको, क्योंकि ये सबकी वाइफ बनना चाहती है ना। तो भाई मैं इनसे ये कहूंगी कि वो तो मेरे खसम की वाइफ नहीं है, तुझे शौक है तो आ जा, तुझे इतना शौक हो रहा है ना तो तू आ जा मेरे खसम की वाइफ बनने के लिए, या किस लिए बकवास कर रही है। बनना है तो आ जा, क्योंकि तुझे तो वैसे भी मर्द बदलने का बहुत शौक है। एक मोहसिन छोड़ा, फिर अब शाहजेब पकड़ा, फिर तुझे वो भी बुरा लगने लग गया। मैं सासिया और अंबर फिर कह रही है जी खुसरी और खुसरी बुढ़ी तेरी कमर में टांगे लटकनी है और तू आके ये यहाँ पर भाषण जानने के लिए, इन लोगों की चमची खड़ची तो खुद है, तभी तो तू यहाँ आई है बातें करने के लिए। मुझे बहुत हंसी आई अंबर साहिबा तुम्हारी ये बातें पढ़कर कि तुम्हारी माँ को लोगों ने खुसरी लिखा, तुमने आज मुझे ही खुसरी बोल दिया। भाई चले ठीक है, कोई बात नहीं, खुसरे भी इंसान ही होते हैं, वो कोई दूसरी मखलूक तो नहीं होते, अल्लाह ने बनाया उनको भी, तुम्हारी माँ को भी। मैं यही कह रही थी कि भाई लोगों ने तुम्हें खुसरी लिखा, मैंने थोड़े लिखा है, तो अब वो लोगों का बदला तुम मुझसे आके ले रही हो, क्योंकि तुम हो तो शबाना की बेटी ना, अपनी माँ का बदला तो यहाँ पे बैठ के लोगी ना तुम। और रही मेरी कब्र में टांगे लटक रही है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तो मैं बहुत सेहतमंद हूँ, जवान हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ, बहुत पैदल भी चलती हूँ, और मेरी बेटियां कोई काम नहीं करती है ना। मेरे घर में भी मैड है, मुझे शेखियाँ मारने की तुम्हारी तरह आदत नहीं है कि हमारी मैड है आज आई नहीं, आज छुट्टी पर है। भाई मेरी तो सिरे से कोई मैड ही नहीं है, मैं तो खुद ही खाना पकाती हूँ, खुद ही झाड़ू लगाती हूँ, खुद ही पोछा लगाती हूँ, खुद ही कपड़े धोती हूँ, खुद ही तमाम घर के काम करके फिर अपने घर का सौदा सल्फ भी मैं खुद लाती हूँ। कोई मुझे गरूर नहीं, कोई मुझे तकब्बुर नहीं कि भाई मैं ये ना बताऊं यहाँ पर। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है ये सब करने में, ना मैं अपनी इंसल्ट फील करती हूँ ये बताते हुए कि भाई लोग कहेंगे इसके घर मैड नहीं है। भाई नहीं है मेरे घर, कभी भी मेरे घर मैड नहीं थी, आज ही नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कभी पहले थी मेरे घर में मैड। मैं शुरू से अपने घर के सब काम खुद करती हूँ। अगर मेरी कब्र में टांगे लटक रही होती तो अपने घर के काम कैसे करती। तो भाई अल्लाह माफ करे, कैसे कैसे तकलीफ हो रही है आसिया को, कितना दुख हो रहा है आसिया को। फिर आ गई है कि अलीज मदर और रिएक्शन विद माय ब्लॉग से तुम्हारा रिश्ता क्या है। भाई उनका रिश्ता मेरे से कोई भी नहीं है, एक इंसानियत का रिश्ता है, एक इखलाक का रिश्ता है, एक मोहब्बत का रिश्ता है। और रिएक्शन चैनल वाली मेरी वो बहनें हैं, हम कुलीग भी हैं आपस में। तो अगर एक दूसरे को कोई गलत बोलेगा, तो अगर हम आकर यहाँ पर एक दूसरे की हिमायत में बोलेंगे तो शेख आसिया को किस लिए मिर्चें लग रही हैं, शेख आसिया को क्या तकलीफ पहुंच रही है, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। पूछिएगा जरूर आप, जितने उन्हें चाहते हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, शेख आसिया से पूछिएगा जरूर तकलीफ का सबब
किस सबब से वो तड़प रही है, बिलक रही है। हॉस्पिटल में शायद तुम एडमिट भी हो रही हो, इस कदर तुम परेशान हो, इस कदर तुम बीमार हो, बार बार तुम्हारा रोने को दिल चाह रहा, बार बार तुम चीख रही चिल्ला रही हो, बार बार तुमने घूमने भी जाना है और फिर इधर आसिया बन के आके कमेंट भी करना है। सब जानते कि आसिया कौन है, कितनी दफा लिखा लोगों ने कि अंबर अपनी रियल आईडी से आओ ना, तो आके रियल आईडी से बताओ ना कि ये तुम नहीं हो, शेख आसिया ही है कोई। लेकिन शेख आसिया मेरे पास क्या करने आती है, उसका मेरा रिश्ता क्या है शेख आसिया का। शायद शेख आसिया मेरी सेकंड मतलब सौतन बनना चाहती है। तुमने कहा है ना भाई अलीज मदर और रिएक्शन विद माय ब्लॉग इनके कसम की दूसरी सेकंड वाइफ है, तो वो भी शायद बनना चाह रही है मेरी सेकंड सौतन। तो भाई मैं भी बना लूंगी, कोई मसला नहीं है, मेरा मियाँ भी जवान है, तुम्हारे कहने से हम बुढ़े नहीं हो जाएंगे, हम नौजवान है बिल्कुल, चलते फिरते। मेरी बेटियां भी इतनी बड़ी नहीं, आप लोगों ने सबने मेरी बेटियां भी देखी, मेरा बेटा भी देखा, मेरे बच्चे इतने बूढ़े नहीं है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी कब्र में टांगे लटक गई, कब्र में एक दिन सबने जाना, इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर से फिर परमाती आ गई हो तुम नॉन स्टिक की तरह काली स्याह देगची पतीली। मैं काली नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें मार्केट में भी मिली थी मैं। अंबर कैसे कह रही हो काली तो तुम हो, मैंने आकर बताया था घर पे कि अंबर का रंग बहुत काला है, मैं तो गोरी हूँ, मेरा तो रंग बहुत साफ है। वो फेयर एंड लवली नहीं लगाती, ना कोई फार्मूला लगाती हो तुम्हारी तरह, पता नहीं तुम कौन कौन सी क्रीम हो कि यहाँ पे चिंतन प्योर की बताती हो ये लगा लो तुम्हारी माँ रंग गोरा हो जाएगा, ये कर लो। मैं वो कुछ भी नहीं लगाती, मैं सादा पानी से मुंह धोती हूँ और साबुन से धोती हूँ, साबुन से, फेस वॉश से भी नहीं धोती, साबुन होती है ना लक्स, इससे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोरी चिपकी हूँ अंबर, कुछ सोच समझ के बोला करो, तुम सबको अपनी जैसा काला समझती हो, फिर तुम आ जाओगी कि भाई मुझे मशवरे दे दिए, फला फला ने इंजेक्शन लगवा लो गोरी हो जाओगी, फिर इल्जाम धर देती हो तुम लोगों पर, फिर कह देती हो फला ने मुझे कहा बाल खोल लो, अब बाल तो तुम अब भी खोलती हो हैं, फिर कह दोगी फला ने कहा था ये कर लो वो कर लो, मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मैं क्या करूँ तो क्या ना करूँ, बस रोना आता है, घर से निकल जाऊं, घूमने चली जाऊं, हैदराबाद छोड़ दूं, अच्छा नहीं लगता, फ्लैट अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैं तो कितने दिन तुम पे रिएक्शन दिया ही नहीं, अब तुम्हें खुद चाहती हो कि मैं तुम पे रिएक्शन दूं, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं दे दूंगी, डरती नहीं मैं तुमसे। तो देखिए भाई मैं तो यहाँ पर कमेंट्स लगाऊंगी कि देखिए क्या क्या इस शेख आसिया ने आज मुझे आकर कहा बात न, मतलब अब हम अगर अंबर शबाना और गुड़िया पे रिएक्शन ना दे तो मतलब किसी पे भी ना दे। नताशा की यहाँ बात हो रही है तो ये आई है भागकर, पलवशा की बात होती है तो ये आती हैं भागकर, तो भाई अब इनका इलाज क्या किया जाए या आप लोग फैसला करें, जैसा आपका भाई यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स लगाऊंगी कि ये कितनी घटियापन पे ये अंबर उतरी हुई है, इसकी औकात इसने अपनी दिखाई है कि मेरी ये औकात है, इसका बस नहीं चल रहा है ये मेरे साथ क्या कर दे, क्योंकि मैंने इसे बहुत कुछ कह दिया ना, इसकी रियलिटी लोगों को दिखा दी, इसकी हकीकत दिखा दी। इसे तकलीफ हो रही है कि मेरे मैसेज भी मेरे कमेंट्स भी जो मैंने आंटी इसको किए हैं कंवल को, ये सब दिखा देगी मुंतहा के खिलाफ जो इसने किए थे, मुंतहा की इसने तस्वीरें लगवाई, मुंतहा के खिलाफ इतने गंदे गंदे कमेंट्स ये करती थी। हमें तो नहीं पता था उसका शौहर गुटखा खाता, हमें कहती थी आंटी कहें इसका शौहर गुटखा खाता क्योंकि ये मेरे शाहजेब से बहुत जलती है, मेरे शाहजेब की खूबसूरती से जलती है, खुद का तो मियाँ है नहीं खूबसूरत, मेरे मियाँ से जलती है ये। क्या क्या ये कहती थी, अगर मैंने यहाँ पर आकर बता दिया तो इसको तप चढ़ी हुई, आग लग रही है, मिर्चें लग रही है, तड़प रही है मछली की तरह, जैसे मछली को पानी से निकाल दो ना फिर वो तड़प रही होती है, फिर उसे पानी में डालो तो उसे सुकून मिलता है। तो या मुझे यहाँ पर आकर शेख आसिया बन के कमेंट कर रही तो उसे सुकून फील हो रहा होगा, रात को ये आराम से सोई होगी, बहुत सुकून से नींद आई होगी कि मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। अब ये इस वीडियो पे भी आएगी शेख आसिया बन के, मैं जो जो बनाऊंगी ना शेख आसिया बन के आएगी, लेकिन मैं इस शेख आसिया को पहले भी मैंने कहा था, इसने मुझे चंगड़ी कहा था, बदमाश कहा था, एक दफा मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि शेख आसिया ना बहुत बड़ी चंगड़ी और बदमाश औरत है पूरे जमाने की। मेरा ये कमेंट पे सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि लोगों को तुम्हारा चेहरा दिखाऊं कि तुम बाज नहीं आ रही हो, फिर जब मैं रिएक्शन दूंगी ना फिर ना तुम यहाँ पे तड़पना नहीं, सिसकना नहीं, बिलकना नहीं,
जब हमने तुम्हारे पे रिएक्शन ख़त्म कर दिया तो फिर किस लिए यहाँ पर आकर बकवास कर रही हो कमेंट्स में। और सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती कि तुम अंबर शेख आसिया बन के आती रही हो। पहले भी तुम आती थी जब तुम लोगों के झगड़े स्वीटी वालों से चल रहे थे, जब भी तुम आके यहाँ पे कमेंट करती थे। तुम्हारी ही इतनी सारी, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की ही इतनी आइडिया कि लोगों के जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं ना, तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, उनको आके तुम गाली गलौज करते हो। यही तुम्हारी रियलिटी है। इसलिए मैंने आकर यहाँ पर आज ये वीडियो बनाई कि तुम्हारी रियलिटी एक बार फिर लोगों को पता चले कि तुम कितने दीनदार और अलहाज और नमाज कुरान पढ़ने वाले, तुम गालियां देते हो लोगों को और तुम बड़े अपनी से बड़े उम्र के लोगों को क्या क्या कहते हो। कब्र में टांगे लटक रही, कब्र में टांगे तो तेरी माँ की भी लटक रही है, फिर भी तेरी माँ 6:45 में गले में दुपट्टा डाल के रात के 2 बजे खड़ी होती है। ये सब बातें मैंने बताई तो आग लग रही है तुम लोगों के, तड़प रहे हो मछली की तरह कि हमारी रियलिटी सब लोगों को बता दी। ठीक है, बस मैं जो कमेंट लगाऊंगी मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबरों से यहाँ पर कहूंगी वो जरूर पढ़िएगा ध्यान के साथ। बस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।